बच्चे को ये लगता है कि उसके थॉट्स की, उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। कंफ्यूजन है वो रिग्रेट बन जाता है। बच्चे 12th में स्ट्रीम चेंज करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। में एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे काफी बार बच्चे अपनी बात पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाते और ये क्वेश्चन हर पेरेंट के दिमाग में होगा कि अब आगे क्या। एंड आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग दिस कि काश उस टाइम कोई गाइड कर देता तो आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता। और इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा है वो इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है या फ्लेक्सिबल है। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड ऑफ पेरेंटिंग विद यूरो। आई एम किरण and I Himanshi Sharma, we both are counseling psychologists at Euro International School। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो 10th बोर्ड रिजल्ट्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर बोर्ड रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और ये क्वेश्चन हर पेरेंट के दिमाग में होगा कि अब आगे क्या। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आपका बच्चा स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है, किस बेसिस पे? उसके फ्रेंड ने ये स्ट्रीम चूज करी है इसलिए, या फिर ये स्ट्रीम ट्रेंडिंग है, या फिर इससे भी वर्स कि किसी अंकल ने बोल दिया बेटा साइंस ले लो। If your answer is maybe or I don't know, then this episode is specially for you. So stay tuned because there is a special gift as well. Let's start with segment 1 where we are going to touch the ground reality. So let's accept it कि ये एक ऐसा डिसीजन है बच्चे और पेरेंट दोनों की लाइफ में जो कि काफी एंजाइटी प्रोड्यूस कर देता है। And the most important factor is that ऐसा नहीं है कि बच्चे में पोटेंशियल की कमी है। बच्चे में पोटेंशियल की कमी नहीं है, इट जस्ट कि उसे क्लैरिटी नहीं है व्हाट टू डू। सो यूजुअली ये होता है कि इफ अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 90+ इन ग्रेड 10 साइंस तो उसे साइंस ही लेनी पड़ती है 11th में, या फिर जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है लेकिन उसे बोला जाता है कि बेटा टेक इट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसमें एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे काफी बार बच्चे अपनी बात पेरेंट्स के सामने रख ही नहीं पाते बिकॉज दे डू नॉट फील कंफर्टेबल। बाद में यही कंफ्यूजन है वो रिग्रेट बन जाता है। बच्चे 12th में स्ट्रीम चेंज करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। एंड यू नो व्हाट, 70% Indian professionals are not in the career field that has chosen by themselves. क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन किसी और ने लिया है। So let's understand this and let's not repeat the same mistake with our kids. Here is segment 2. Why wrong stream is a long-term risk. Wrong stream selection बहुत सारे तरीके से बच्चे पे इम्पैक्ट डाल सकता है, be it mental health, academic performance और future. So जब बच्चा अपनी चॉइस से स्ट्रीम नहीं लेता है और किसी दूसरी स्ट्रीम को चूज करता है तो डेली बेसिस पे उसे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। बच्चे को ये लगता है कि उसके थॉट्स की, उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे फिर साइकोलॉजिकल टर्म में यूज करूँगी लर्नड हेल्पलेसनेस। बच्चे को लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाती है। दिस मीन्स जब बच्चे को ये फील हो गया कि उसके थॉट्स की, उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है तो वो अपने थॉट्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना ही बंद कर देगा क्योंकि वो वहाँ पे हार मान लेता है। सो द चाइल्ड ऑल्सो डजंट एबल टू मेक गुड डिसीजन एंड इट माइट लीड टू मेनी साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस या फिर एंजाइटी इंक्रीज हो जाना। इट माइट बी पॉसिबल कि बच्चे को डिप्रेशन भी हो। वहीं अगर हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो if a child does not like maths, it is not going to be that he will suddenly start liking it in 11th grade. Effective learning तभी होती है जब aptitude और interest दोनों सेम फील्ड में हो। अगर बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद और उसे फोर्सफुली दिला दी जाती है तो बच्चे का ब्रेन रेजिस्ट करता है और हमारे जो ब्रेन के मोटिवेशन जोन है वो एक्टिवेट ही नहीं होते। रिजल्ट लो मोटिवेशन, लो ग्रेड्स एंड फ्रस्ट्रेशन। इसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं, जहां बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का बिलीफ और एक्शन अलाइन नहीं करते, मैच नहीं करते, which can eventually lead to multiple psychological problems and mental health issues. And you know what, if we talk about long term things, so अगर स्ट्रीम गलत चूज करी गई है तो उसका नुकसान सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए हो रहा है। बिकॉज करियर डेवलपमेंट एक स्टेप टू स्टेप जर्नी है जिसमें सही स्टेप लेना जरूरी है। अगर स्टार्टिंग की ही इनिशियल स्टेजेस में हमने गलत डिसीजन ले लिया है तो उसका जो नुकसान है हमें वो आगे तक बियर करना पड़ता है। एंड आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग दिस कि काश उस टाइम कोई गाइड कर देता तो आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता। एंड
when you say कि long term में देखना पड़ता है impact, then low grades can be a thing, but what is worse than that is low motivation, low confidence, and fear of failure or feeling like a failure, not because they are failure, but because they are in the wrong place. So here comes the main part. We as conscious parents need to think, we need to take a pause, और हमें ये सोचना होगा कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में लाया करता है, मेरे बच्चे में कौन से पोटेंशियल्स प्रेजेंट है, और मैं उसे कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं जिसमें बच्चा फुल्ली ग्रो कर सके. Another segment is myth versus fact. Let's burst some myths that still exist in many households. Here comes the truth. ऐसा नहीं होता है. There are different types of intelligence that are given by Howard Gardner, and even things like empathy, problem solving, creativity, leadership skills, these are equally important. There is no such stream as safe. It depends on individual to individual. It's only about the choice. So the truth is, the more we do delay, the more we are going to regret in future. So take the right decision at right time. Humanities. It offers powerful career options like psychology, law, journalism, and most importantly, civil services, जहाँ पे creativity और intelligence दोनों required. So the truth is, I know that marks are important, but they only tell about the performance in a particular domain. The stream should be decided on the basis of interest, personality, and aptitude of a person. Peer pressure is real, and your friend's strength and choices are not yours. It can lead to misplaced choices and later dissatisfaction. See, the truth is, every parent wants best for their kids. उनकी नॉलेज जो है वो हमारी गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, बट स्ट्रीम सिलेक्शन हमें एक साइंटिफिक प्रोसीजर से सेलेक्ट करनी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स. Stream switching later is difficult, confusing, and emotionally draining. Also, some colleges do not allow it, so it's better to have the clarity as early as possible. This segment is about the science behind stream selection. So let's break it down. Every student should be guided by these three core factors. First one is interest, the preferences. Whether your child is interested into people, machines, ideas, what excites them naturally, and it works as a fuel. And the second one is aptitude. So aptitude is enduring ability of an individual to excel in any of the domain. So let's take an example. अगर बच्चे ने 90 स्कोर किया है मैथ्स में, तो this does not necessarily mean that the kid is going to enjoy mathematics for his whole life. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि एप्टीट्यूड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि स्पेशल, वर्बल, न्यूमेरिकल, आर्टिस्टिक. And the third factor is personality. Personality is basically the characteristics or traits of an individual. और इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा है वो इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है या फ्लेक्सिबल है, वो एनालिटिकल है या फिर एक्सप्रेसिव है, जो कि हेल्प करता है करियर्स को अलाइन करने में उस एनवायरनमेंट के साथ, उस वर्क प्लेस के साथ में जहाँ पे आपका बच्चा थ्राइव करेगा. When these three come together, magic happens. The child becomes confident, expressive, and intelligent. And let me tell you, this is not guesswork. It is scientifically validated. All the data gives you clarity and validation. Curo International School, we understand that how overwhelming this decision can be and how stressful you can be as a parent. And that's why we are offering free science-based psychometric tests conducted by psychologists like us. So what are the benefits? First, it is scientifically research proven. Second, it is led by experts. Third, the child gets safe space to clear his doubts and talk about dreams. And fourth, the child gets personalized guidance. Because this isn't just about a stream, but life. And good decisions come from clarity, not confusion. If you liked this podcast and found it helpful, don't forget to
like, comment and subscribe.